हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार्ड मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। यहां पे एक लेबनीज थ्योरम होती है जिसकी हेल्प से आप किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये जो कंसेप्ट है ये आईआईटी जेईई, सीएसआईआर, नेट, गेट, सीयूटीपीजी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। पर हमारा जो ये वाला चैनल है और ये जो कंटेंट है, ये जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सुन, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो शुरू करते हैं। सुन, बात करते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है जो कि x एंड अल्फा का है और यहां पे इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन दे रखा है a to b f x अल्फा dx, इसमें यहां पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसको हम f अल्फा से डिनोट करेंगे, मतलब कैपिटल F अल्फा से डिनोट करेंगे। अब आपसे बोला जाएगा कि f डैश अल्फा निकालिए, f डैश जीरो की वैल्यू निकालिए, है ना, या कोई भी आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया जाए तो कैसे हम यहां पे यूज करते हैं। तो सुन, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन इस प्रकार का दे रखा है ना, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल साइन दे रखा है, ये दे रखा है a to b और आपसे बोला जा रहा है कि f x अल्फा dx, और ये मैंने आपको बोला कि ये f अल्फा है, कैपिटल F अल्फा है, और आपसे बोला जाए कि भैया इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब f डैश अल्फा क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको ना, f x अल्फा dx। तो सुन, जब इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास a to b एंड ये आएगा d f x अल्फा अपॉन डी अल्फा प्लस, सुन यहाँ पे जहाँ पर भी अल्फा है वहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं तो ये आएगा एक्स बी एंड अपर लिमिट का अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस, बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ, ये आएगा हमारे पास एक्स ए एंड ए का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब लोअर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे लेबनीज रूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 0 to 1 एंड ये आपसे बोला जा रहा है कि x पावर अल्फा -1 log x dx की वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको मैं f अल्फा यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सुन, चूंकि मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ ना। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो f डैश अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ये d बाय डी अल्फा ऑफ 0 to 1 x पावर अल्फा -1 log x dx होगा, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो रहा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो यार यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फा का होगा यहाँ पे इस 1 का तो 0 हो जाएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो f डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 to 1, बेटा इसका होगा तो ये आएगा x पावर अल्फा log x, है ना। बेटा अगर आपको a पावर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो a पावर x log a के बराबर हो जाएगा ना। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, चूंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बेटा 1 का तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास ये log x dx आ जाएगा। बेटा आप देख रहे हैं log x से log x हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, कैंसिल हो रहा है ना। तो बेटा ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। नाउ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगा हमारे पास f डैश अल्फा 0 to 1 x पावर अल्फा dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी f डैश अल्फा इज इक्वल टू x पावर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड लिमिट हमारे पास यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 पावर आएगा तो ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 आएगा और 0 पे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई f डैश अल्फा की वो ये आ गई, है ना, f डैश अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, हमें डेरिवेटिव हटाना है, हमें f अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो बेटा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा f अल्फा और यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log अल्फा प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा, या फिर इसको a ले लीजिए आप, है ना, ए ले लीजिए। सुन, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सुन, यहाँ पे भी अल्फा है वहाँ पे 0 रख दीजिए। बेटा अल्फा को आप 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 से 1 एंड ये x पावर 0 1 हो जाता है तो ये 1 - 1
log x dx होगा बेटा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब f यहाँ पे हमने अल्फा को 0 रखा है ना, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सुनिए कैपिटल F0 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। तो ये बाउंड्री कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो सुनिए हमारे पास कैपिटल F अल्फा है, तो सुन हम क्या करेंगे, F0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बेटा जहाँ पर भी ये अल्फा है वहाँ 0 रखेंगे और f की जगह 0 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास log 1 प्लस का है। तो बेटा log 1 0 होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी f अल्फा की, वो हमारे पास आ जाएगी log अल्फा प्लस 1। तो बेटा इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास कितना आएगा बेटा, log अल्फा प्लस 1 आएगा। ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि भैया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपका ये सिलेबस के अंदर है तो इसमें कैसे इसको हम यहाँ पे करते हैं, है ना। इवन ये IIT JEE में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आएगा हमारे पास dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स डी, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आ रही पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट है, एक तो a है एक b है, मतलब इसको एफ ए भी लिख सकते हैं, एफ बी भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों को हम लेके चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सुन एक बार इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू a, है ना। तो बेटा इसको a के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये आएगा dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी ए ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आपके मन में सवाल उठेगा, सर इसको a के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, इसको तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। भैया x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो फिर तो इसका इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, है ना, फिर तो हमारे पास यहाँ पे सीधे लिमिट पुट करना होगा, तो उससे हमारा काम होने वाला नहीं है, राइट। इसमें ये इंटीग्रेशन साइन नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन साइन इसलिए नहीं हटाना चाह रहे क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ में इंटीग्रेशन साइन चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन a का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 अपॉन a स्क्वायर होगा, है ना। तो ये आएगा 0 से पाई, ये आएगा माइनस का, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन जो अपर लिमिट है उसको x की जगह रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन a प्लस बी कॉस पाई और अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, है ना, माइनस का, इसमें यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन a प्लस बी कॉस 0, है ना, और ये हमारे पास 0 का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट। तो चूंकि हमारे पास पाई जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो बेटा इसका तो मतलब है नहीं, है ना, ये तो हम ऐसे लिख रहे हैं। इसमें यहाँ पे a के रिस्पेक्ट में अब इसका करेंगे तो 1 अपॉन रूट a स्क्वायर, है ना, तो 1 अपॉन रूट का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, तो बेटा ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये माइनस पावर है, तो इसमें माइनस आगे आएगा माइनस का 1/2, है ना, और ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर हमारे पास यहाँ पे 3/2 होगा और a स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पे 2a वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पे पाई एज इट इज रहेगा। इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 0 से पाई dx अपॉन a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये आएगा माइनस का पाई a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। बेटा माइनस माइनस यहाँ पे क्या रहा है, प्लस हो जाएगा, तो सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब मैं क्या करता हूँ, सुन इसको b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास d/db ऑफ 0 से पाई, है ना, और ये आएगा हमारे पास dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा हमारे पास d/db ऑफ पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगेन जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन बी, तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 से पाई माइनस का a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और b कॉस एक्स का हम करेंगे, मतलब b का करेंगे तो बेटा कॉस हमारे पास यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, है ना, b का 1 हो गया, भाई इसका वापस होगा ना, तो b का 1 हो जाएगा तो कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा, है ना।
इंटू डी एक्स। नाउ यहाँ पे बी का करेंगे तो बेटा सेम वही आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1/2 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि देखो यहाँ पे भी अपर लिमिट रखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रखेंगे, है ना, जहाँ पर भी एक्स वहाँ पाई रखेंगे और पाई का डेरिवेटिव करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था ना, यहाँ भी जीरो हो जाएगा बी के रेस्पेक्ट में, फिर जीरो रखेंगे एक्स की जगह, तो ये वैल्यू यहाँ पे भी आएगी पर ये दोनों जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि सर आपने इन दोनों को क्यों नहीं लिखा, है ना। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 और बी स्क्वायर का हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 2b। इस यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो पाई है ये ए इज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा और ये वाला जो माइनस है मैं उधर भेज देता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, माइनस का इसमें 2 से 2 कैंसल, तो ये आएगा हमारे पास बी पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये मैंने आपको बता भी रखा सॉल्यूशन, आप ये सॉल्यूशन यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि 0 से अल्फा लॉग 1 प्लस अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, आपको प्रूव करना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है एंड देन आपको ये प्रूव करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो भैया हम क्या करेंगे, इसको हम एफ अल्फा मान लेंगे ना। बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एफ अल्फा मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर है वो अल्फा ही दे रखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ ना। मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी बाय डी अल्फा डी बाय डी। तो बेटा ये आएगा हमारे पास एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू, इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 0 से अल्फा एंड यहाँ पे अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा, तो इसमें अल्फा सिर्फ यहाँ आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस अल्फा एक्स एंड अल्फा का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अल्फा का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स आ जाएगा, है ना। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब हम क्या करते हैं, सुन जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे हम अल्फा रखते हैं ना, तो क्या करेंगे, सुन यहाँ पे अल्फा रखेंगे, तो जैसे ही आप इसको अल्फा रखोगे तो ये आएगा लॉग 1 प्लस ये अल्फा 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 स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, है ना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, सुन माइनस करेंगे जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो सुन ये 0 आएगा तो log 1 0 हो जाता, तो इसको मतलब नहीं है, तो सुन ये हमारे पास 0 ही वैल्यू हो जाएगी, तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सूरज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 से अल्फा ये आएगा x अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से ये अल्फा का 1 हो जाएगा, सुनिए आएगा हमारे पास लॉग 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का। सुन अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। सुन जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करा जाता है तो कैसे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करा जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ कर देता हूँ। सुन तो ये आएगा x अपॉन ये आ रहा है 1 प्लस अल्फा एक्स एंड ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये आएगा a अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा ये बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो इस x की जगह क्या रखें कि ये a 0 हो जाए, तो बेटा x की जगह रखेंगे हम यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन अल्फा, और जब माइनस का 1 अपॉन अल्फा इसको छुपाएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का 1 अपॉन अल्फा और ये आएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। बेटा इसका जब एलसीएम लेंगे, है ना, तो अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा से अल्फा कैंसल, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सुन ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसी प्रकार से अब यहाँ पे b और c की वैल्यू निकालने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो चाहो तो इसका एलसीएम ले लो या इस डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास बी एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स आ जाएगा। नाउ हम देखते हैं सुन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तो 0 है, इस सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू a आ रही, और जब बी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तब हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, तो बेटा ये आएगा अल्फा b, है ना। तो अगर ये a की वैल्यू उठा के यहाँ रखें तो बेटा ये आएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू माइनस का अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा b। बेटा अल्फा कॉमन निकल के 0 में गया, तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सुन c की वैल्यू के बारे में, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे देखेंगे
कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 0, है ना, वैसे x पावर 1 भी देख सकते हैं पर ये थोड़ा इजी पड़ेगा बेटा। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 0 मतलब कांस्टेंट, बेटा यहाँ पे है ही नहीं 0, और यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे तो यार ये हमारे पास a, बेटा यहाँ पे कांस्टेंट कब आ गया, जब c 1 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो c की जो वैल्यू आएगी वो -a के बराबर आएगी, तो हमारे पास c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई। ये ABC की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे भैया, यहाँ पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे रखेंगे ये ABC और फिर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो सुने हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा f डैश अल्फा इज इक्वल टू, बेटा लिमिट है 0 से अल्फा, सुन यहाँ पे इसकी जगह हम ये वैल्यू उठा के रख देंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस का अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा x आएगा, है ना, क्योंकि a की वैल्यू हमने ये रखी। और b की वैल्यू, सुन b की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये आएगा x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सुन ये आएगा x अपॉन हमारे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सुन मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ ना, प्लस यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू रख दीजिए आप। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, सुन अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन dx हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है इसको लास्ट में यहाँ पे चिपका दीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, सुन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे भैया, तो यार ये आएगा हमारे पास f डैश अल्फा, इसको मैं बाहर निकालूंगा तो ये आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बेटा ये आएगा log 1 प्लस अल्फा एक्स, और चूंकि अल्फा एक्स होते डिवाइडेड बाय अल्फा भी आ जाएगा ना। इसमें यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो जब भी ऐसा होता है तो log डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो इसमें यहाँ आएगा 1/2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आएगा log, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, एंड यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, है ना। हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे इसमें 0 से अल्फा, है ना, और ये आएगा हमारे पास log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, सुन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर हम बात करें तो यार ये आएगा हमारे पास f डैश अल्फा, सुन यहाँ से ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम अल्फा रख रहे हैं, तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। इसमें यहाँ पे भी हम रखेंगे तो बेटा ये आएगा 1/2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बेटा ये आएगा log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, बेटा जहाँ पर भी x वहाँ अल्फा रखेंगे तो बेटा ये आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आएगा tan इनवर्स अल्फा, बेटा जहाँ पर भी x है वहाँ पे नाउ सेकेंड लिमिट, है ना, माइनस करके यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पर x वहाँ 0 तो बेटा log 1 0 होता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे, तो आई थिंक सेकेंड लिमिट में सबका सब क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। बाकी ये वाली जो टर्म है तो सुन ये हमारे पास होगा log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बेटा ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये वाली टर्म देखो, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है ना, तो बेटा ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है भैया, कैंसिल हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो सुन यहाँ से हमारे पास जो f डैश अल्फा आएगा बेटा उसकी वैल्यू आएगी 1/2 log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यार ये आएगा हमारे पास f अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे ले लेते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये आएगा log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा हो जाएगा, एंड प्लस बेटा यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा डी अल्फा प्लस का c आ जाएगा। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आइलेट से करेंगे, तो बेटा ये आएगा f अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बेटा हम क्या करेंगे log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को हमने छोड़ा, इंटीग्रेशन किया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, बेटा जिसको छोड़ा उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, बेटा इस पूरे का वापस डी अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है ना, प्लस बेटा ये जो वैल्यू है ना इसको हम एज इट इज रहने देंगे, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा डी अल्फा प्लस का सी, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा f अल्फा इज इक्वल टू, बेटा इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स अल्फा, है ना, तो ये आएगा 1/2 एंड tan इनवर्स अल्फा log 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे इसका करेंगे तो चूंकि 1/2 यहाँ जा रहा है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी log का बेटा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का हमारे पास 2 अल्फा होगा, और यहाँ से ये आएगा tan इनवर्स अल्फा, राइट, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी इनटू यहाँ पे आएगा ये डी अल्फा
प्लस अल्फा अप इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस अल्फा, इसके बटा इसकी वैल्यू एज इट इज रख रहे हैं हम लोग, एंड ये आएगा टेन इनवर्स अल्फा डी अल्फा प्लस का सी आ जाएगा, राइट। बट अगर आप देख रहे हैं तो यार ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या रही सेम हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बेटा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही, तो पूरी की पूरी टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो बेटा हमारे पास जो एफ अल्फा की जो वैल्यू आएगी, बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 टेन इनवर्स अल्फा लॉग 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा। इसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू के लिए हम देखें तो सुन जहाँ पे हमने क्वेश्चन शुरू किया वहाँ से हम लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे एफ अल्फा को क्या माना था भैया, ये रह गया एफ अल्फा। सुन अल्फा की जगह 0 रखेंगे तो बेटा 0 और 0 हो जाएगा, तो जो एफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है इसके अंदर है ना बेटा, यहाँ पे 0 और 0 रखो ना, या इसको आप एफ अल्फा मान रहे हो तो जैसे ही आप अल्फा को 0 रखो तो बेटा ये 0 आएगा। ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना, अप्लाई करेंगे एफ 0 इज इक्वल टू 0। बेटा जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। और सी की वैल्यू 0 आ रही मतलब हमारे पास जो एफ अल्फा आ रहा है बेटा वो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है ना। तो सुन यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपने पार्शियल फ्रैक्शन तो कर ही लिया होगा और समझ ही लिया होगा, है ना। तो हमारे पास एफ अल्फा की जो वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसमें हमारे पास एफ अल्फा की वैल्यू ये आ रही है, चूंकि एफ अल्फा हमारे पास ये दैट इज 0 से अल्फा लॉग 1 प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है हमारे पास 1/2 एंड ये आएगा tan इनवर्स अल्फा एंड लॉग 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। चूंकि हमारे पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो बेटा जहां पर भी अल्फा है वहां पे हम क्या कर देंगे बेटा 1 पुट कर देंगे। सुन अल्फा की जगह हम 1 रखेंगे तो यार ये आएगा 0 से 1 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। बेटा टेन इनवर्स 1 हो जाएगा और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास होती है π/4 एंड ये आएगा अल्फा की जगह 1 तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो ये log 2 हो जाएगा, राइट। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी π/2 log 2, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगी जहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस के सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम का कोर्स लेना चाह रहे हैं CSIR नेट IIT JEM गेट CUT PG, तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि मैथ्स केयर नाम से है और एंड्रॉइड एंड iOS पे मिल जाएगा। सुनिए हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस के अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। इस यहाँ पे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे ऐप पे लेना सब्सक्रिप्शन उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।